दोस्तों यदि आप गांव में रहते हैं और कोई प्राइवेट जॉब की तलाश में हैं तो दोस्तों आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आए हैं जिनको स्टार्ट करके आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं और आपको किसी प्राइवेट जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं प्राइवेट जॉब के अंदर और बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंसेस है। जॉब के अंदर जाएंगे तो बॉस की सुननी पड़ेगी, लिमिटेड पैसा है, 9 से 5 ड्यूटी करनी पड़ेगी और भी बहुत सारी समस्याएं आती है। और वहीं आप अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करेंगे तो वहां ना किसी की सुननी पड़ती, अपनी मर्जी से काम करेंगे और बढ़िया पैसा आप कमा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यदि आप किसी जॉब की तलाश में हैं या फिर आप पहले से कोई प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं और तंग आ चुके हैं तो आपके लिए बिजनेस आइडियाज है और आप इनको सेटअप करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो जानते हैं कौन से बिजनेस है, किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं और क्या कुछ इन्वेस्टमेंट इनके अंदर आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इंडिया के अंदर बात करें तो आज भी बहुत से लोग गांव के अंदर रहते हैं और बहुत से लोग बेरोजगार है और कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। बेरोजगार है वे अपनी जॉब की तलाश में है और प्राइवेट जॉब करते हैं वे अपनी जॉब से परेशान है, क्योंकि जॉब के अंदर काम ज्यादा है और बेरोजगार है उनके पास पैसे की कमी है, इसलिए उनके पास बिजनेस करने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं है। उनके पास छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी इस इधर उधर से ले देंगे। यदि आप भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बेस्ट बिजनेस है ये और इनमें से आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस दोस्तों दूध का बिजनेस। दोस्तों गांव के अंदर लोग अपना जीवन यापन करने के लिए पशुपालन तो जरूर करते हैं, क्योंकि गांव के अंदर ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनके साथ पशुपालन जरूर करते हैं। और पशुपालन में दोस्तों उनका जीवन यापन इस प्रकार से होता है कि वो कुछ दूध घर पे बचा लेते हैं और कुछ दूध सेल कर देते हैं। तो गांव के अंदर दूध का बिजनेस अच्छा चलता है, क्योंकि एक तो अच्छे रेट में दूध मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का दूध मिल जाता है और आप गांव से कलेक्शन करके आप शहर के अंदर सेल कर सकते हैं। दोस्तों गांव के अंदर गाय के दूध का रेट अलग है और भैंस के दूध का रेट अलग है। तो यदि आप भी गाँव में रहते हैं तो आप अपने घर से मिल्क कलेक्शन सेंटर या फिर दूध का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ मशीनें लेके आनी है, गांव से पूरा दूध कलेक्ट करना है। आपको घर घर जाके दूध इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में लोग आपके डायरी के अंदर या फिर मिल्क कलेक्शन सेंटर के अंदर दूध देके जाएंगे, वहां से उनकी फैट देख के आप उनको रेट भी देंगे और कलेक्ट करके आप मार्केट में अच्छा रेट कमा पाएंगे। इसमें आप किलो के हिसाब से 10 रुपए 15 रुपए आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, यदि आप अच्छी क्वालिटी का दूध खरीदेंगे और अच्छी क्वालिटी का दूध सेल करेंगे तो बेस्ट बिजनेस है और गांव के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों आप टेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है आज भी गांव के अंदर बहुत से लोग जो शादियां करते हैं गांव के अंदर बड़े बड़े टेंट लगवाते हैं, क्योंकि शहर के अंदर तो रिसोर्ट के अंदर शादियां होती है, बैंकेट हॉल के अंदर होती है, लेकिन गांव के अंदर आज भी वही फंक्शन चलता है और बड़े बड़े टेंट लगते हैं। इसलिए दोस्तों गांव के अंदर टेंट का बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चलता है। और शादी प्रोग्राम के साथ साथ दोस्तों बहुत से जागरण होते हैं, इसके साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, रैलियां होती है, सभी के अंदर टेंट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए दोस्तों टेंट का एक बेस्ट बिजनेस है। यदि आपको नॉलेज है इस बिजनेस की, आपके पास अच्छी टीम है काम करने के लिए और आपके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, तो आप टेंट का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बेस्ट बिजनेस है और इसके अंदर अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप गाँव के अंदर सब्जी का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से दूध का बिजनेस गांव के अंदर अच्छा चलता है, उसी प्रकार से सब्जी का बिजनेस भी चलता है, क्योंकि गांव के अंदर लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी के अंदर सब्जियां भी उगाते हैं और वो ज्यादा सब्जियां सब्जी मंडी के अंदर दे के आते हैं। तो यदि आप उनसे गांव में सब्जियां खरीद ले और फिर आप उन्हें शहर के अंदर सेल करेंगे तो बेस्ट कमाई कर पाएंगे और आपको अच्छी क्वालिटी की सब्जी बेचने पर बढ़िया पैसा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों लोगों को अच्छी क्वालिटी की सब्जी चाहिए आजकल, वो पैसे की तरफ नहीं देखते, अच्छी क्वालिटी की सब्जी की तरफ देखते हैं। तो यदि आप गाँव के अंदर रहते हैं, आपके गाँव के अंदर सभी प्रकार की सब्जियां उगाई जाती है, तो आप गाँव से सब्जियां कलेक्ट करके शहर के अंदर सेल कर सकते हैं और बढ़िया पैसा इस बिजनेस के अंदर भी बना सकते हैं। बेस्ट बिजनेस दोस्तों ना कभी बंद होगा। आपके पास 5,000 रुपए तो 5,000 रुपए से शुरू होगा और आपके पास 10,000 रुपए तो 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू होगा। नेक्स्ट दोस्तों आप सीएससी सेंटर सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कंप्यूटर चलाने की नॉलेज है और फॉर्म भरने की नॉलेज है, डॉक्यूमेंट बनाने की नॉलेज है, अपडेशन की नॉलेज है, तो आप गांव के अंदर सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं। गांव के अंदर आजकल बहुत ज्यादा सीएससी सेंटर चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, पेंशन निकलवाते हैं, बहुत से काम होते हैं दोस्तों सीएससी सेंटर के अंदर आजकल। और गांव के अंदर दोस्तों और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शहर के अंदर तो लोग खुद कर लेते हैं, लेकिन गांव के अंदर आज भी वही है और बहुत से लोग हैं जो सीएससी सेंटर के अंदर जाके अपने सभी काम करवाते हैं। तो यदि आपको सभी प्रकार की नॉलेज है, आपके पास सीएससी आईडी है, तो आप गाँव के अंदर सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं। अच्छा पैसा कमा पाएंगे, छोटी सी इन्वेस्टमेंट में सेटअप कर पाएंगे और इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों आप गांव के अंदर किराना स्टोर सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों आजकल शहरों के अंदर तो ग्रोसरी मार्केट चलते हैं, सुपर मार्केट चलते हैं, लेकिन गांव के अंदर आज भी वे छोटे छोटे किराना स्टोर चलते हैं और रिक्वायरमेंट भी अच्छी हुई। दोस्तों गांव के लोग थोड़े थोड़े सामान के लिए शहर नहीं जाते, इसलिए गांव से ही खरीदना प्रेफर करते हैं। इसलिए दोस्तों गांव के अंदर किराना स्टोर अच्छे चलते हैं। यदि आपके पास 20,000 40,000 50,000 60,000 की
इन्वेस्टमेंट है तो आप छोटे लेवल से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यदि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप बढ़िया स्टॉक के साथ एक बढ़िया किराना स्टोर गांव में सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसी लोकेशन देखें, गांव का चौक हो गया या फिर भीड़ भाड़ अच्छी रहती हो, गांव के लोग ज्यादा आते जाते हो वहां पे हो, ऐसी जगह देखिए और वहां पे अपना किराना स्टोर सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी डिमांड है और इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ ही बिजनेस करेगा, क्योंकि ग्रोसरी आइटम की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी और इन फ्यूचर बढ़ती जाएगी। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले आइटम है, इसलिए इनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी और साल के 12 महीने रहेगी। इसके बाद दोस्तों आप गाँव के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर दोस्तों बहुत से काम आते हैं, जैसे रेती हो गया, क्रेशर हो गया, बजरी होगी, सीमेंट हो गया, ये सभी काम चलते हैं दोस्तों गांव के अंदर आज भी। क्योंकि दोस्तों गांव के अंदर लोग अपने नए नए घर बनाते हैं, छोटे छोटे दुकानें बनाते हैं या फिर कोई भी काम चलता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। शहर के अंदर तो बड़े बड़े ठेकेदार आपको मिल जाएंगे, लेकिन गाँव के अंदर वही छोटी छोटी दुकानें आपको मिलेगी। तो एकदम बेस्ट बिजनेस दोस्तों कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, यदि आप छोटे लेवल से गांव में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसके साथ आप सेटरिंग स्टोर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोनों का कंबाइन करेंगे तो अच्छा बिजनेस चलेगा और बढ़िया पैसा आप इसके अंदर कमा पाएंगे और दोस्तों इसकी भी इन फ्यूचर अच्छी डिमांड रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों आप गांव के अंदर उपलों का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा आजकल ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन, जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के, सभी के ऊपर उपलों की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि शहरों के अंदर जगह नहीं है, इसलिए वो रिक्वायरमेंट ऑनलाइन मंगवाते हैं और ऑनलाइन ही चलता ही बिजनेस। यदि आप गाँव के अंदर रहते हैं तो गाँव में दोस्तों पशुपालन लोग करते हैं, वहां से डायरेक्ट आप उपले खरीद सकते हैं और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन सेल कर सकते हैं। या फिर आपके पास भी कुछ पशुपालन है तो आप उनका गोबर इकट्ठा करके उपले बनवा के सेल कर सकते हैं। बेस्ट बिजनेस है दोस्तों, ना इसके अंदर ज्यादा खर्चा, आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो छोटी से सेटअप होगा और बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो बड़ी से सेटअप होगा। और इन फ्यूचर दोस्तों इसकी भी कभी भी डिमांड कम नहीं होगी और इन फ्यूचर डिमांड बढ़ती रहेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है शहरों के अंदर उपले आएंगे कहाँ से, इसलिए वो गांव से ही खरीदेंगे, तो गांव के अंदर इसकी अच्छी खासी डिमांड रहेगी। तो यदि आपके पास भी अच्छी नॉलेज है तो आप ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप पापड़ बनाने का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों गांव के अंदर आजकल पापड़ बनाने का बिजनेस भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि गांव के अंदर क्या होता है, सीजन के अंदर काम होता है और सीजन नहीं होता कोई भी खेती का, तो उसके अंदर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा काम उनके पास नहीं होता। इसलिए दोस्तों उनको कोई ऐसा पार्ट टाइम काम चाहिए जिसमें वो अच्छा पैसा कमा सके। इसलिए दोस्तों आजकल आपने देखा गांव के अंदर बहुत सी हाउसवाइफ है जो पापड़ बनाने का काम करती है। शहरों से बहुत से बड़े बड़े स्टोर उनसे पापड़ बनवाते हैं और फिर वो अपने स्टोर के अंदर रखते हैं। यदि आप गांव के अंदर रहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। बड़े बड़े जो पापड़ की कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, उनका रॉ मटेरियल लेके आप गांव के अंदर पापड़ बनवा के उन्हें वापस कर दीजिए, जिसमें आपको अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। दोस्तों पापड़ बनाने का बिजनेस भी एक बेस्ट बिजनेस है। इसके अंदर भी दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, छोटी सी इन्वेस्टमेंट में काम चलेगा और आप बढ़िया पैसा इसके अंदर कमा पाएंगे। इसके साथ दोस्तों गांव के अंदर और भी बहुत सारे काम हैं जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आप गांव के अंदर एक छोटा जनरल स्टोर ओपन कर सकते हैं। जनरल स्टोर के अंदर आप सभी प्रकार के आइटम रख सकते हैं, कोई भी आइटम होगा आप सभी आइटम उसके अंदर रखेंगे। इसके साथ दोस्तों और भी छोटे मोटे बहुत से बिजनेस है आजकल गाँव के अंदर। फार्मिंग बिजनेस हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, बकरी फार्म हो गया, खरगोश फार्म हो गया, मछली पालन हो गया, बहुत से प्रकार के बिजनेस। दोस्तों गांव के अंदर दिमाग लगाने की जरूरत है, पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांव के अंदर खर्चे नहीं इतने ज्यादा, शहरों के अंदर खर्चे ज्यादा है। इसलिए दोस्तों शहरों के अंदर लोग बिजनेस नहीं करते और कम बिजनेस करते, क्योंकि वहाँ खर्चे ज्यादा है, इसलिए वहाँ बिजनेस में खर्चा लगाना पड़ता है। और गाँव के अंदर खर्चे कम है, बहुत सारे सोर्स मिल जाते हैं और सस्ते रेट में काम मिल जाता है, तो बहुत सारे फायदे। यदि आप गाँव के अंदर रहते हैं, कोई प्राइवेट जॉब की तलाश में है, तो दोस्तों आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करिए, अच्छा पैसा कमाएंगे और इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। इनके साथ दोस्तों आप गांव के अंदर केंचुए खाद बनाने का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों गांव के अंदर सस्ता गोबर मिल जाता है और वहां पे आप अपना प्लांट लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई खर्चा नहीं दोस्तों, थोड़ी सी खर्चा है स्टार्टिंग के अंदर, खर्चा केंचुए लाने का और खाद लाने का, बाद में आपकी ग्रोथ है। तो ये बहुत सारे बिजनेस है जिन्हें सेटअप करके आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। यदि आपका इन बिजनेस के बारे में कोई